हनुमान जी के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। हनुमान जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपको बताऊंगी हनुमान जी से हमें कौन सी बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। जब राम ने हनुमान जी से कहा कि तुम जाकर सीता माता की खोज करो, तब हनुमान जी से जामवंत जी ने कहा था कि तुम बल और बुद्धि के दाता हो और तुम अपने शरीर का जैसे चाहोगे वैसे बढ़ा सकते हो। तो इस जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी बहुत खुश होते हैं और सीता माता की खोज करने चल पड़ते हैं राम जी के चरणों में प्रणाम करके। वो कहीं भी विश्राम नहीं करते, क्योंकि जब उनको पता लग जाता है कि मैं बल और बुद्धि का भंडार हूँ। चलते चलते उसी समय उन्हें सुरसा नाम की जो सर्पों की माता थी वो मिलती है। सुरसा नाम अहिन के माता, उसको भेजा था देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए कि तुम हनुमान जी के पास जाओ और देख कर आओ कि उनके अंदर कितना बल और बुद्धि है। तब वो सुरसा आगे मिल जाती है, हनुमान जी को कहती है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा भोजन मिल गया, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे सुरसा, मैं एक बार मेरे प्रभु का जो काम है उसको करा, उसके बाद जो आपकी इच्छा हो वो कर लेना, मुझे भोजन बना लेना अपना। लेकिन सुरसा कहती है नहीं, मुझे तो देवताओं ने भेजा है और ब्रह्मा जी का वरदान है मुझे कि मैं आपको ही भोजन बनाऊं। तब कहते हैं चलो फिर आपकी अगर ये इच्छा है तो ये काम भी कर लो कि अपना मुंह खोलो और मैं उसके अंदर घुस जाऊंगा। तो सुरसा जैसे जैसे अपना मुंह खोलती है, हनुमान जी अपना और भी बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। वो 100 योजन का भी मुंह खोल लेती है, 4 कोस की दूरी पे भी, और हनुमान जी उससे भी बड़ा बनते जाते हैं। और जब सुरसा बहुत बड़ा 100 कोस तक का अपना मुंह खोल लेती है, तो हनुमान जी अपना बिल्कुल छोटा सा रूप बनाकर एकदम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा है कि अपने दिमाग से सोचकर कोई भी काम करें, क्योंकि जब बुद्धि थी हनुमान जी की, उसी की वजह से जो है सुरसा के मुंह से एकदम अपना छोटा रूप धारण करके बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद जब समुंदर पार करके आगे जाते हैं तो वहाँ पर वो सीता माता को देखते हैं, तो एकदम से वहाँ जाकर उनको अंगूठी नहीं देते। जब सीता माता बहुत दुखी होती है, बैठे बैठे सोचती है कि हे अग्नि, मेरे पास कोई अंगारा ही आ जाए तो मैं उसके अंदर जलकर राख हो जाऊं। तो हनुमान जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उस समय अंगूठी को वहाँ पर माता के चरणों में डाल देते हैं। तब सीता माता सोचती है कि ये तो सच में एक अंगारा आ गया जलने के लिए, पर उठाकर देखती है तो उसके ऊपर राम नाम अंकित था, राम नाम लिखा हुआ था अंगूठी के ऊपर। और वो बहुत खुश होती है कि ये अंगूठी कहाँ से आई, तो एक चमत्कार हो गया। तो जब वो राम के चरणों में ध्यान लगाकर बैठती है, उसी समय हनुमान जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं कि हे माता, मैं हनुमान जी का भगत हूँ, उनका सेवक हूँ, और उन्होंने ही मुझे ये अंगूठी जो है आपके लिए भेजी है पहचानने के लिए। अब सीता माता सोचती है ये भी कोई राक्षस का रूप धारण करके कोई ऐसा ही ढोंगी मिलेगा। तो सीता माता कहती है कि हनुमान का बंदर का और राम का मनुष्य का क्या मेल हुआ। तो फिर पूरी तरह अपने दिमाग से अच्छी तरह सीता माता को समझाते हैं कि कैसे कैसे वो अपना रूप बड़ा छोटा करके भी दिखाते हैं कि मैं जो है राम का दूत हूँ और उन्होंने ही मुझे आपकी खोज करने के लिए भेजा था। जब फिर माता के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, आज मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मैं फल फ्रूट खा कर आता हूँ। तब माता सीता कहती है ये अगर आप बागों में जाकर फल फ्रूट खाओगे, वहाँ पर बहुत भयानक जो है राक्षस हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो हनुमान जी अपना बहुत बड़ा रूप बना लेते हैं और कहते हैं माता आप इसकी चिंता मत करो। और वो जाकर अपने बाग के अंदर खूब फल फ्रूट खाते हैं, कुछ को मार देते हैं राक्षसों को, कुछ बेहोश हो जाते हैं, फिर भागे भागे
वो रावण के पास जाते हैं कि एक ऐसा उद्यमी बंदर आया हुआ है जिसने सारे पेड़ तोड़कर फेंक दिए, सारे फलों का नाश कर दिया, राक्षसों को भी मार गिराया। तब मेघनाथ को भेजते हैं रावण की उसको पकड़ कर लेकर आओ उस बंदर को। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में रावण के सामने पेश होता है। तो कहता है कि बताओ तुम कौन हो? तो कहता है मैं राम का भगत हूँ, आप सीता माता को छोड़ दो और नहीं तो आपका एक दिन जो है अंत होने वाला है। जब खूब बुरी बुरी बातें रावण को बोलते हैं हनुमान जी, तो रावण कहता है कि इसकी पूंछ, बंदर की जो पूंछ होती है वो सबसे ज़्यादा उसको प्रिय होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और ये जब राम के पास जाएगा देखेगा कि उसका दूत बिना पूंछ के आया, तो इसकी पूंछ में तेल लपेट कर आग लगा दो। तब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है। लेकिन हनुमान जी जो है पूरी लंका में जो है आग लगा देते हैं, पूरी लंका जलकर राख हो जाती है। लेकिन जो विभीषण का घर था, क्योंकि अपने दिमाग से ही जो है उसने विभीषण का मकान छोड़ दिया था, क्योंकि वो राम का भगत था, और बाकी पूरी नगरी जो है जलकर राख हो गई थी। तो हनुमान जी जो है ऐसे ज्ञानी भी थे, बुद्धिमान भी थे, बलशाली भी थे। और उसके बाद फिर वो सीता माता के पास जाते हैं, कहते हैं माता मुझे कोई भी निशानी दो। और सबसे ज़्यादा सीखने योग्य बात ये है कि वो अगर चाहते थे तो सीता माता को खुद भी ले जा सकते थे वहाँ से, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि प्रभु राम बहुत जल्दी आएंगे तुम्हें लेने के लिए। और फिर माता को ये कहकर उनसे कोई निशानी लेकर वापस राम के पास पहुँच जाते हैं कि हे प्रभु मैंने सीता माता की खोज कर ली, माता इस तरीके से इस तरह दुखी है और आप जल्दी जाकर जो है सीता माता को वापस ले आओ। लेकिन घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी हनुमान जी के अंदर। और सबसे बड़ा जो था, ना कहने की आदत नहीं थी। राम जो भी काम कह देते थे, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन कहते थे कि हमेशा हाँ रहती थी उनके। जब लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं तो उस समय कहते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले पहले ही सजीवन बूटी लेकर आनी है, वैद्य ने बताया था। तो लक्ष्मण हनुमान जी जो है उसी समय तैयार हो जाते हैं, जबकि सुबह तक लेकर पहुंचना था। और हनुमान जी को यही नहीं पता था कि वो जड़ी बूटी कहाँ पे हैं और कहाँ मिलेंगी, कैसी होती है। लेकिन उसी समय जो है अपने उड़ान भरकर संजीवन बूटी लेने के लिए चल पड़ते हैं और पर्वत उठाकर ही ले आते हैं। ऐसे थे हनुमान जी। तो कभी भी ना नहीं कहते थे, ना कहने की आदत नहीं थी। तो इसलिए कहती हूँ हर काम कुछ भी हो, कितना ही मुश्किल हो, ये सोचो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये हैं बड़ी बड़ी बातें जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती हैं। बुद्धिमान थे, अपना कोई भी काम था धैर्य से करते थे, मन के अंदर अभिमान नहीं था, कोई काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे, किसी चीज़ के लिए ना नहीं करते थे। और सबसे ज़्यादा प्रिय भगत थे राम के। तो ऐसा भगत आज तक न कोई हुआ है और न ही होगा।